आज बच्चों एक्सरसाइज 9.1 के शेष क्वेश्चनों को हल करेंगे। क्वेश्चन कितने हो गए थे आपके 12। क्वेश्चन नंबर कितना देखें 13 पढ़ें एक बार। भाई 13 क्वेश्चन में ये कह रहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसा चित्र बनाए बेटा आप, बनावे चित्र। भाई क्वेश्चन नंबर है आपका ये 13। ये कहा बेटा एक क्या है आपके पास, लाइट हाउस है। लाइट हाउस बनावे आप। दो जहाज जो एक दूसरे के पीछे हैं, यानी कि एक जहाज यहाँ है और एक जहाज आप किधर मान लें भाई, किधर भी मान लें, इधर एक दूसरे के पीछे हैं, यानी कि ये। और जो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है 75 मीटर। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी कि ऊपर से देख रहा इन जहाजों को जो एक दूसरे के पीछे हैं, जो इनके अवनमन कोण हैं कितने हैं 45 और 30 डिग्री हैं। कितने हैं बेटा 45 और 30 डिग्री हैं। यानी कि जो ये जहाज एक दूसरे के कहाँ हैं पीछे हैं, तो एक तो ये अवनमन कोण आपका, ये अवनमन कोण ये कितने का है आपका भाई, ये अवनमन कोण कितने का है आपका 30 डिग्री का। ये कितने का है 30 डिग्री का। तो ये जो अवनमन कोण है आपका 30 डिग्री का है। जो अवनमन कोण है काहे के बराबर होगा, उन्नयन कोण के बराबर होगा, यानी कि ये कोण काहे के बराबर होगा। और जो इसका है ये दूसरे वाला जहाज है, इसका जो अवनमन कोण है ये वाला, ये टोटल कितना है 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 45 डिग्री। ऐसे भाई ये आपका क्या था लाइट हाउस। यहाँ आपका क्या है भाई ये 75 ऊंची लाइट हाउस है आपकी, कितनी 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। इससे दो जो जहाज एक दूसरे के पीछे हैं उनके अवनमन कोण कितने हैं 30 और 45 डिग्री के हैं। 30 डिग्री और 45 डिग्री के हैं भाई ये अवनमन कोण है। यानी कि ये कितने का है आपका 30 डिग्री का। ये अवनमन कोण काहे के इस उन्नयन कोण के बराबर होगा। और ये कितने का है ये वाला अवनमन कोण 45 डिग्री का। तो ये काहे के डिग्री 45 डिग्री के इक्वल होगा। ऐसे तो आपको क्या ज्ञात करना भाई, ये कह रहा कि इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें आप। भाई इनके बीच की दूरी कितनी है, तो आप क्या कहेंगे x मीटर। कितनी है बेटा x मीटर। इसे आप a मान लें, इसे b मान लें, इसे c मान लें और इसे d मान लें। ये x और ये क्या मान लें आप y। तो माना कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, जब आप इसे हल करें तो कैसे हल करेंगे। माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी माना दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा x मीटर है। और डी भी आपका कितना है y मीटर। और बी सी 75 मीटर। कौन सा कौन भाई, आप इसे ए बी सी डी इसे आप ई मान लें। तो कौन सा कौन ई सी ए, जो आपका ए सी ई कौन है वो काहे के इक्वल होगा भाई, कौन सी ए बी के इक्वल होगा।
ये बात ध्यान रखें। ये कोण है आपका, भाई ये कोण है जो आपका काहे के इक्वल होगा, या आप ऐसा ही लिख लें भाई, कोण आपका बी ए सी, कोण बी ए सी इक्वल काहे के 30 डिग्री, तथा कोण कौन सा सी डी बी 45। सरल करें बेटा, आप दो समकोण त्रिभुज हैं आपके पास, एक ये समकोण त्रिभुज है, एक ये समकोण त्रिभुज है। तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे भाई, ये तो आपको दे रखा उसने, और ये आपने क्या मान रखा, वाई मान रखा, और ये कितना मान रखा आपने, एक्स मान रखा। आप ले रहे समकोण त्रिभुज ए बी सी, यानी कि जो हम ये पूरा कोण कितना है भाई, ये पूरा समकोण त्रिभुज, ये ध्यान रखें आप, इसका कोण कितने का है 30 डिग्री का, और ये आपके पास है, और ये आपके क्या होगा, कौन सा फार्मूला लगाओगे भाई, टेन थीटा। टेन थीटा क्या हुआ आपका, लंब अपोन आधार, यानी कि टेन 30 डिग्री, जो आपका इक्वल होगा लंब कितना है 75 अपोन आधार में x प्लस वाई। टेन 30 की वैल्यू पुट करें 1/√3 इक्वल 75 अपोन में x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 प्लस वाई इक्वल 75√3। ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आप समकोण त्रिभुज कौन सा लेना है भाई, डी बी सी, समकोण त्रिभुज डी बी सी में त्रिभुज डी बी सी टेन 45 डिग्री आपका इक्वल होगा 75 अपोन वाई। टेन 45 की वैल्यू कितनी है 1, ये कितना 75 अपोन वाई, इसका अपोन वाई की वैल्यू जो आपकी 75। ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी आपकी 2। तो क्या कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हल करने पे, या आप कहेंगे भाई समीकरण 2 से समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये लिखें, या ये कहते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 हल करने रखें बेटा। y की वैल्यू पुट करें समीकरण 1 में, आपकी समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल है 75, ये देखें ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, x प्लस वाई इक्वल है 75√3। इसके स्थान पर आप कितना रखेंगे 75, तो x प्लस 75 इक्वल 75√3, या x की वैल्यू आपकी आओगी 75√3 माइनस 75। ऐसे थोड़ा सा और करें, क्या करेंगे बेटा, x इक्वल 75 आप कॉमन ले लें इससे, तो कितना होगा √3 माइनस 1, क्या होगी, या दोनों जहाजों के बीच की दूरी, क्या होगी बेटा, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी आपकी, ये होगी 75√3। एक नीचे एक लाइन जरूर लिखें, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी इक्वल होगी आपकी 75√3 मीटर है। ठीक है, ब्लैक पेन से, कहीं से लिखे हैं ब्लैक पेन से, तो आप ऐसे ही से सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना 14 देखें। 14 में क्या कह रहा है, एक बार देखें ध्यान से भाई, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, जैसा कि चित्र 9.19 देखें बेटा, 9.19 में दर्शाया गया है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। भाई यहाँ से यहाँ तक वो कितनी दूरी गया,
पहले यहाँ कोण यानी कि ये आपको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी देखें ध्यान से भाई। पहले जो आपका उनियन कोण था वो कितने का था, ये गुब्बारा यहाँ है, इसका कोण कितना है, उनियन कोण 60 डिग्री। कितने का है बेटे, पूरा कोण, यहाँ ध्यान दें आप, ये जो पूरा पहला गुब्बारा यहाँ है कितना है, इसका जो उनियन कोण है 60 डिग्री का है। और थोड़ी देर बाद जो इसका उनियन कोण है घट गया भाई, ये गुब्बारा यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। कुछ क्षण बाद यानी कि कुछ समय पश्चात ये गुब्बारा कहाँ से है, यहाँ से यहाँ आ गया। जो इसका उन्नयन कोण है वो 60 से घट के कितना आ गया, 30 डिग्री का आ गया। और जो ऊंचाई पे है ये गुब्बारा कितनी ऊंचाई पे है, 88.2 मीटर की ऊंचाई, यानी कि ये भी आपकी 88.2 मीटर है। और पहला कोण कितना है इसका, यहाँ पे कोण कितना है 60 डिग्री का। कितने का, 60 डिग्री का। थोड़ी देर बाद ये गुब्बारा उड़ता हुआ हवा में उड़ता हुआ इधर आ गया। और जो इसका उन्नयन कोण है आप घट के 60 से कितना हो गया, 30 डिग्री हो गई। जो ये लड़की है, यहाँ लड़की देखें कितनी है, 1.2 मीटर लंबी कोई लड़की है, वो इस गुब्बारे को देख रही है। कितने डिग्री के कोण पे देख रही है, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 80। जो क्षैतिज से इसकी ऊंचाई है वो कितनी है भाई, ये क्षैतिज है, इससे इसकी ऊंचाई है 88.2 मीटर की ऊंचाई पे है ये गुब्बारा। और यहाँ से ये इसे देख रही है, देखें। और इसका कोण कितने का है, 60 डिग्री का। थोड़ी देर बाद ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ गया, ये लड़की है 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ये इसे देख रही है। तो अब ये कोण कितने का हो गया, घट के 30 डिग्री का हो गया। तो आपको ये बताना कि ये कितनी दूर गया, यहाँ से कितनी दूरी तय की, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो आपको ये दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। तो ये आप ज्ञात करेंगे। चलो बनावें चित्र इसका और हल करें इसे। क्वेश्चन नंबर 14, ये कोई लड़की है 1.2 मीटर लंबी, ये क्षैतिज से किसी गुब्बारे को देख रही है। कितनी ऊंचाई पे है ये क्षैतिज से, 88.2 मीटर की ऊंचाई पे है। ये यहाँ से इसे देख रही है। जो इसका उन्नयन कोण है, यदि आप यहाँ से लंबी से ऐसे करें तो जो ये कोण है वो कितने का है आपका, 60 डिग्री का। कितने का बेटा, 60 डिग्री का। ये कोण जो आपका है वो 60 डिग्री का है। ये गुब्बारा थोड़ी देर बाद, ये गुब्बारा यहाँ पे है, ये थोड़ी देर बाद इधर से यहाँ पे आ गया चल के, यहाँ पे आ गया। मान लिया गुब्बारा थोड़ी देर बाद कहाँ गया, यहाँ से ही। अब इसका कोण पहले तो कितने तक का था भाई, इसकी आँख है इस लड़की की, यहाँ कितने मीटर ऊंची लड़की है, ये 1.2 मीटर ऊंची लड़की है। यहाँ से इसका जो देख रही थी इस गुब्बारे को, तो इसका उन्नयन कोण कितने का था, 60 डिग्री का। लेकिन अब ये गुब्बारा थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया हवा में उड़ता हुआ, तो अब इसका जो उन्नयन कोण है ये इधर, ये 30 डिग्री का हो गया। ये कितने का हो गया बेटा, 30 डिग्री का। घट गया तो कितने का हो गया, 30 डिग्री का। पहले कितना था ये, 60 डिग्री का, अब जा कितना हो गया, 30 डिग्री का। तो ये नू कह रहा, ये पूछ रहा कि यहाँ से ये गुब्बारे की दूरी ज्ञात करें आप। अब कितनी दूरी तय की इसने, तो आप यहाँ से मान लिया दूरी कितनी है आपकी भाई, यहाँ से आप, ये क्षैतिज है आपका, यहाँ से जो ये लड़की खड़ी यानी कि पृथ्वी पर ये लड़की खड़ी, इसकी लंबाई कितनी है, 1.2 मीटर। ये 1.2 मीटर है तो ये भी कितनी है, 1.2 मीटर, क्योंकि ये इसके इक्वल है भाई, ये जो है इसके इक्वल है। और ये आपकी ये वाली बेटा इसके इक्वल होगी, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये इसके इक्वल हो गया, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ये बात ध्यान रखें आप। ये है आपके पास और एक ये है आपके पास, आप नाम दें A B C D E F G कह लें यहाँ, और यहाँ आप कह लें H, कुछ भी मान लें, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी मान लें, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिखेंगे, आपको क्या निकालना भाई, ये यदि आपकी x है, या कितनी है आपकी x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है, तो ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। यदि आप इसे x माने, ये दूरी कितनी है, ये कितनी है, x है, तो ये भी आपकी कितनी होगी,
एक्स होगी। ये आपकी कितनी है, मान लें आप वाई है तो ये भी आपकी कितनी होगी, वाई होगी। तो ये आप एक्स मान लें तो ये भी आप कितनी होगी, एक्स होगी। ये भी आपकी कितनी है, वाई है, तो ये अभी आपकी वाई होगी। जब आप इसे हल करेंगे तो माना किसके द्वारा, गुब्बारे के द्वारा, गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी, माना गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी एक्स मीटर, कितने बेटा, एक्स मीटर। अब आप लिखें भाई, तो हो गया आपके एक्स मीटर। आप कहेंगे ए बी इक्वल है डी ई के 1.2 मीटर, और क्या लिखेंगे भाई, बी सी इक्वल है ए जी के वाई मीटर। यह आपको पता ही है सी डी इक्वल है जी के, सी डी इक्वल है आपके, या आप यहाँ सी डी इक्वल जी ई इक्वल एक्स लिख लें। क्या लिखें बेटा, सी डी, यहाँ पे दूरी के आगे जो आप लिखेंगे सी डी इक्वल जी ई और इक्वल आपके एक्स मीटर, ऐसा कर लें। और ये देखें ये आपके इक्वल होगी बेटा, जो आपकी ये ऊपर रहेगी ये 1.2 है, ये 8.88.2 है। कितनी, ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है, क्षैतिज में बेटा। जो गुब्बारे की ऊंचाई है वो कितनी है, 88.2 मीटर। तो ऊपर की आपकी ये सारी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो यह है कितनी है, 88.2 मीटर। लेकिन 1.2 ये है, तो ये माइनस करेंगे तो ये ऊपर की बचेगी आपकी, ये ऊपर की बचेगी। तो ऊपर की कितनी बचेगी आपकी, 80 माइनस करें आप 87, कितनी बचेगी, 87। और ये इक्वल है कहीं के भाई, इसके इक्वल है एच जी के। ई एफ आपका इक्वल है जी एच के, और आपका कितना 87 मीटर, ऐसे 87 मीटर। तो ऐसे आप इसे देखें। फिर कोण बेटा, कोण देखें आप एफ ए ई, यानी कि ये कोण एफ ए ई, कोण एफ ए ई इक्वल आपका कितना है 30 डिग्री, तथा कोण कौन सा, ये देखें एच ए, कौन सा, ये वाला कोण देखें आप बेटा, ये कितने का है आपका कोण, ये वाला कोण देखेंगे आप तो कितने डिग्री का है, ये आप कोण देखें जो ये वाला एच ए ई, ये वाला कोण 60 डिग्री का, कितने का 60 डिग्री का। तो ये कोण देखें आप कितने का है, एच ए ई इक्वल है आपका कितना का 60 डिग्री का बेटा, ये पूरा कोण। और जो कौन सा एफ ए ई कितने का डिग्री का है 30 डिग्री का। और ये कौन सा एच ए ई कितने का है पूरा कोण 60 डिग्री का। तो ऐसे आप लिखें। फिर समकोण त्रिभुज लें, समकोण त्रिभुज त्रिभुज कौन से में लेंगे समकोण त्रिभुज आप लें भाई, समकोण त्रिभुज आपका ए जी एच में, ए जी एच क्या करेंगे भाई, ये कोण कितने का है आपका 60 डिग्री का, ये कितना है वाई, और ये कितना है आपका 87। ये आपका एच जी कितना है 87, कहीं लिखा होगा एच जी, देखें आप एच जी होगा, एच जी कितना है जी एच आपका 87, तो ये कितना है आपका 87। तो आप लगाओगे टेन थीटा यानी कि टेन 60 डिग्री इक्वल होगा 87 अपॉन में कितना होगा वाई, टेन 60 की वैल्यू रखकर √3 इक्वल 87 अपॉन में कितना वाई, या वाई इक्वल होगा आपका 87 अपॉन में √3। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आप समकोण त्रिभुज कौन से में ले बेटा, समकोण त्रिभुज कौन सा है आपका ए ई एफ में,
ए ई एफ में कितना कोण है आपका 30 डिग्री, तो टेन कितना 30 डिग्री इक्वल होगा आपका कहीं का, ये वाला लेकर चल रहे हैं ना बेटा आप, ये वाला, तो ये कितना है 87 अपॉन में ये कितना है आपका y प्लस एक्स, पूरा y प्लस एक्स। टेन 30 की वैल्यू पुट करें कितनी होगी 1/√3 इक्वल होगा 87 x प्लस वाई, या x प्लस वाई आपका इक्वल होगा 87√3, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, बेटा जब आप हल करेंगे तो काहे की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, देखें ध्यान से। यदि आप इसे हल करें तो आपको वैल्यू पुट करेंगे आप, तो वैल्यू पुट करें इसमें, करें बेटा वैल्यू पुट काहे की वैल्यू, y की वैल्यू रखें तो x प्लस y के स्थान पर आप कितना रखेंगे 87 अपॉन में √3 और इक्वल 87√3। या आप कहेंगे x की वैल्यू निकालें तो x बराबर कितना होगा 87√3 माइनस 87 अपॉन में √3। एलसीएम लें आप, इसके अपॉन में 1 मानना है, यदि आप एलसीएम लें तो क्या होगा भाई √3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x बराबर 87 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 87 अपॉन कितना होगा √3 ऐसे, तो x इक्वल होगा 87, आप कॉमन ले लें कितना रहेगा 3 माइनस 1 और अपॉन में कितना √3, या आप कहेंगे 87 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में कितना √3, या √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें √3 से नीचे, भाई √3 से आप ऊपर मल्टीप्लाई √3 से नीचे, √3 3 से डिवाइड करेंगे इसे तो कितना होगा 3 दूनी 6 और 3 नम 27 और मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में कितना √3, तो कितना होगा 2 नम 18 और 2 दूनी 4 1 5 3 मीटर, कितना बेटा 58, कितना 58√3 मीटर, ये ध्यान रखें। तो ये आपका क्या होगा आंसर, तो आप लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी 58√3 मीटर है। ठीक है बेटा, तो ऐसे सरल करेंगे, तो ध्यान से समझ लें इसे और देख लें ध्यान से। उसने कहा था कि कोई एक गुब्बारा है वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा 88.2 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, 1.2 मीटर कोई लंबी लड़की है जो क्षितिज पे खड़ी है, वो इस गुब्बारे को देख रही है कितने के डिग्री के कोण पे 60 डिग्री के कोण पे, लेकिन कुछ देर बाद ये गुब्बारा कुछ दूरी तय करता है, तब इसकी आंखों से इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का हो जाता है 30 डिग्री का हो जाता है। भाई लड़की है 1.2 मीटर लंबी, इसका जो उन्नयन कोण है जब ये गुब्बारा थोड़ी देर बाद इधर आ गया तो इसका जो उन्नयन कोण है 60 से घट के कितने डिग्री का हो गया 30 डिग्री का हो गया। तो ये पूछ रहा था आपसे कि गुब्बारे द्वारा ये चली गई दूरी ज्ञात करें, क्योंकि ये दूरी क्या मानी आपने x, तो आपको x निकालना था। ये पूरी दूरी कितनी, ये क्षैतिज से जो ऊंचाई थी कितनी थी 88.2 मीटर, ये कितनी थी जो लड़की देख रही है 1.2 मीटर लंबी लड़की देख रही है, तो 88.2 में से हम 1.2 माइनस करेंगे तो ये ऊपर की आपको ऊंचाई ये मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप, जो ये इसके इक्वल है तो ये भी 87 ही होगी और ये भी 87, ये ध्यान रखें। ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे।